यहाँ से इस कार्यक्रम में उपस्थित नालंदा के लोकप्रिय सांसद भाई कौशल कुमार जी, हमारे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के जानदार और शानदार कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य श्री महेश प्रसाद सिंह जी, नालंदा महाविद्यालय के प्राचार्य श्री परमहंस जी, किसान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार जी, महिला महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमती नुसरत जी, महाबोधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार जी, आलमा इकबाल कॉलेज के प्राचार्य श्री अब्दुल मोहित करीम जी, यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र और छात्रागण, इस महाविद्यालय और आसपास के महाविद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षागण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण, प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, आज हम लोग यहाँ पर एमए की पढ़ाई के लिए जो हमारे बच्चे नामांकित हैं उसके शुभारंभ के अवसर पर आने का मौका मिला। जो नामांकित बच्चे हैं उनको शुभकामना देते हैं कि आप पढ़ाई ठीक से करें, आगे बढ़े, ज्ञान के क्षेत्र में आप देश नहीं दुनिया में आपका नाम हो, ये शुभकामना आपको देना चाहते हैं। हमारे प्राचार्य महोदय महेश प्रसाद सिंह जी ने कई सवालों को उठाया। इनके सवाल को मैं सुन रहा था, धीरे धीरे करके सभी सवालों का हल हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अगर हम सब लोग मिल करके अपने मिशन की तरह बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य की तरह बढ़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। रुकावट तो हो सकता है लेकिन लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ हमें चलना है, आगे बढ़ना है। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इसी महाविद्यालय का मैं छात्र था और शायद जिस समय में पढ़ता था न हमें विद्यालय में ऐसे मकान में पढ़ने का अवसर मिला और न महाविद्यालय में ऐसे मकान में पढ़ने का मौका मिला। और इस तरह के बिल्डिंग में, इस तरह के भवन में हमें अवसर ही नहीं मिला पढ़ाई करने का। तो आप कितने सौभाग्यशाली हो, कितने आप के लिए अच्छा इंतजाम है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम लोग तो गांव में पढ़े हैं और बोधि महाविद्यालय के जो प्राचार्य है वो भी हमारे साथ पीछे पढ़ते थे, 2 क्लास या 1 क्लास। तो हम लोग गांव के स्कूलों में पढ़े हैं और पैदल हम लोग जाते थे और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर और कई पैनों में पानी रहती थी बरसात के दिनों में। कभी कभी कपड़े भी भीग जाते थे, कभी कभी किताब का झोला भी भीग जाता। इन कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अब तो शायद हमारे जो ये पीढ़ियाँ हैं जो महाविद्यालय तक पहुँच गए हैं और विद्यालय में भी जो अध्ययन कर रहे हैं, उसको इन परिस्थितियों का मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इंतजाम नीतीश कुमार जी के शासन में हुआ है। विद्यालय जाने के लिए हम लोगों को लड़का हो या लड़की हो उसको साइकिल दे दिया। अगर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर और उनके हाई स्कूल है
उसके लिए साइकिल दे दिया। लेकिन जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए, जो प्राइवेट में पढ़ते हैं उनके लिए इंतजाम नहीं है। और जो प्राइवेट में पढ़ते हैं ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि वो जरूर आर्थिक दृष्टि से संपन्न होंगे, वो परिवार के लोग, तभी वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। तो हम लोगों ने जो समय देखा, जो परिस्थिति देखा, जो चुनौती देखा, उसका मुकाबला करके हम लोग कहाँ तक पहुँच गए। अब तो आपको देखना है, अब तो हम लोग आप ही को देख रहे हैं, देखना है कि आपको अच्छा टीचर भी है, अच्छे आपके गाइड करने वाले लोग भी हैं, और अच्छे आपके विद्यालय भी है, अच्छे महाविद्यालय भी है, वहाँ पर अच्छा इंतजाम भी है। और हम लोग के समय में तो बिजली तो कभी देखते ही नहीं थे, पंखा कहाँ से देखते। तो ये परिस्थिति का मुकाबला करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जो संसाधन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, चाहे सरकार की तरफ से दे या उनके अभिभावक की तरफ से मिले, वो हम लोग को नहीं मिला। अगर हम लोग को मिलता तो हो सकता है कि कुछ और हम लोग पाते, लेकिन जो भी मिला गुरुओं के आशीर्वाद से, अभिभावक के प्यार से और जनता के प्यार से जो भी मिला वो कम नहीं है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। आप सोचिए कि आखिर हम लोग छोटी सी जगह से बड़ी जगह पर चले आए, और इस महाविद्यालय में भी पढ़े, और महाविद्यालय में पढ़ते थे तो हम लोग थोड़ा आंदोलन भी करते थे। आंदोलन तो हमने हाई स्कूल से ही शुरू किया। आईएपी साहब भी इस स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, जिस कॉलेज में हम लोग आज बैठे। हम लोग को माला पढ़ाया जा रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा है। जिस विद्यालय में हम पढ़े हैं, जिन गुरुओं का आशीर्वाद से, जिन शिक्षकों के प्यार से यहाँ तक पहुँच गए, और उसी स्कूल, उसी कॉलेज के शिक्षक अगर माला पढ़ा रहे हैं तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन प्यार में सब कुछ करना पड़ता है। जब उनका प्यार है तो प्यार के लिए गर्दन भी कटाने की जरूरत पड़ती है, तो कटाया जा सकता है। हमारे VC साहब हमारे अतिथि हैं। हम तो इसी कॉलेज के विद्यार्थी, इसी जिले के रहने वाले हैं। भले ही मंत्री प्रोटोकॉल हमेशा ये इजाजत नहीं देता है, लेकिन हमारे VC साहब जब से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आए हैं, हम अनेक जगह पर देखा है इनको एक्शन लेते हुए, इनको काम करते हुए देखा। और किस तरह से शैक्षणिक माहौल को इन्होंने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नियंत्रित किया है, किस तरह से बढ़ाया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इन्होंने जो बात कही शिक्षा के बारे में, शिक्षण संस्थाओं के बारे में, अपने टीचरों के बारे में, अपने प्रिंसिपल के बारे में, और जो कवि है उसके बारे में, उस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। हम भी कई कॉलेजों से जुड़े हुए हैं, कहीं सेक्रेटरी है, कहीं अध्यक्ष है, लेकिन अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। अब टीचर को कहे कि क्या बोलते हैं अंगूठा लगाने वाला मशीन को, बायोमेट्रिक बोलते हैं साहब, नहीं लगाना चाहते। क्यों नहीं लगाना चाहते? और जिसकी चर्चा हमारे VC साहब ने किया, अगर ये VC साहब का आदेश अगर प्रिंसिपल मानेंगे तब 3 पन्ने का दरखास्त परसों होकर इनको पहुंच जाएगा VC साहब को कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार प्रिंसिपल नहीं कर। तो ये लगाना चाहिए। आपको जिस काम के लिए भेजा गया है, जिस काम के लिए आपकी नियुक्ति हुई है, अपनी जवाबदेही का निर्वहन कीजिए। अनुशासन यही कहता है, अगर बच्चों को अगर सचमुच ज्ञान देना चाहते हैं, बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, बच्चों को ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, तो आपको तो ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान नहीं दीजिएगा तब VC साहब का बात एक लड़का सुन लिया है, सुना है कि नहीं जी? अब ये लोग रुकने वाला नहीं है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर हमारे गुरु जी अनर्थ करेंगे, गुरु जी अगर हमारे
सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे, गुरुजी अगर हमारा क्लास सफल करने की बात करेंगे तो ये हमारे बच्चे अब बैठने वाले नहीं है, पहले वाले बच्चे अब नहीं है। हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय वाले बच्चे नहीं है, हमको नहीं डरते थे। हमको तो प्रिंसिपल साहब ने कई बार आउट किया कॉलेज से, लेकिन हमने अपने काम को कभी छोड़ा नहीं, हमने जारी रखा। तो ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ने के लिए आपको जो जो आवश्यकता है सबकी पूर्ति हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। दुनिया में अभी तक ज्ञानी आदमियों को किसी ने भीख मांगते हुए नहीं देखा, भूख मरते हुए भी नहीं देखा है। ज्ञानी आदमी अपने दिमाग का बुद्धि का इस्तेमाल करता है, दुनिया के किसी कोने में चला जाता है, न भीख मांगता है, न भूख मरता है और न किसी के घर में चोरी करता है। ये ज्ञान में तासीर है, इसको हमेशा याद रखना है। भूख मरते देखा है लोगों ने, जिसके पास 10 मंजिला मकान है और उसी से उसका भरण पोषण चलता है, जिसके पास 100 बीघा जमीन है उसी से उसका भोजन चलता है। अगर एक भूकंप का झटका आया, 10 मंजिला मकान गिरा, एक नहीं 2, 4, 5 साल तक अगर प्राकृतिक आपदा पड़ गया, खेत में कोई फसल नहीं हुआ तो वो भी भूख मर सकता है, मकान वाले भी भूख मर सकते हैं, और जिनके बैंक में पैसा है वो भी भूख मर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी आदमी कभी भूख मरता है। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं मुख्यमंत्री जी कि बिहार की हवा में, बिहार की मिट्टी में और बिहार की धरती में इतनी ताकत है कि हमारे जो बच्चे हैं उसको अच्छा गाइड करने वाला शिक्षक होना चाहिए, अच्छा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। और अगर ये 2 चीज हमारे बच्चों को मिल जाए तो ये नीचे कौन है, आसमान पर भी अगर इसका इम्तिहान हो जाए तो बिहार का बच्चा कभी नंबर 2 नहीं होता है, हमेशा फर्स्ट करता है। ये बिहार की हवा में, बिहार की मिट्टी में। तो हमारा तो इतिहास है, हमारा 10 बरस पहले का इतिहास है। बीसी साहब आप जानते ही, अब तो विद्वान आदमी है कि हम नालंदा से पूरी दुनिया को रोशनी दिया, और नालंदा से पूरी जब दुनिया को रोशनी दिया, ये बख्तियार खिल्ली को बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। लेकिन इसी बख्तियारपुर में पैदा हुआ व्यक्ति नीतीश कुमार, बख्तियार खिल्ली ने जलाया। बख्तियारपुर में पैदा हुआ व्यक्ति नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ही नहीं किया और वहाँ पर पढ़ाई भी कराई। कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको अच्छे ज्ञान के लिए देश के बाहर किसी दूसरे देश में नहीं जाना है। अगर अच्छा ज्ञान पाना चाहते हो तो नालंदा विश्वविद्यालय में आप अध्ययन करने के लिए आप जा सकते हो। आज पूरे देश और दुनिया के वहाँ विद्यार्थी आते हैं और हमें मिलते भी रहते हैं, हमको बोलते हैं अंकल जी हमको यही अच्छा लगता है, यानी पढ़ाई घर के बाद अगर यही कोई जॉब मिल जाए तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये नालंदा की धरती कितना रोशनी दे रहा है, उस रोशनी से वो जो बच्चे ऊर्जान्वित हो रहे हैं वो बाहर नहीं जाना चाहते, बोलते हैं कि इस रोशनी का हमेशा हमको आनंद ही मिले, ये बच्चे हमारे चाहते हैं। तो ज्ञान के क्षेत्र में भी हमने और हमारे बिहार की सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने ज्ञान के क्षेत्र में काफी काम किया। ये बिहार पहला राज्य है जहां छात्र और छात्राओं को सबसे ज्यादा सुविधा, और शिक्षकों को भी कम सुविधा नहीं मिल रहा। ये भी मत कहिए कि विद्यार्थी को सुविधा मिल रहा है और टीचर साहब को कम मिल रहा है। एक एक का कॉलेज में जो हमारे प्रिंसिपल बैठे हैं यहाँ 4-5, सबको 1.5 लाख से, एक को छोड़ के बाकी सबको 1.5 लाख से कम नहीं मिलता होगा। हमारे जो शिक्षक बहाल करके आए हैं उनको भी 70-75 से नीचे में गुंजाइश नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे बच्चों के साथ और भी इनको, हमारे बच्चों को और ज्ञान के क्षेत्र में आप आगे बढ़ाइए। आप पर संदेह नहीं करते, शंका नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को जिस तरह से प्यार से अच्छा ज्ञान देते हैं उसी तरह से अन्य बच्चों को भी
अपना बच्चा समझ कर ज्ञान दीजिए, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, हमें ज़्यादा प्रसन्नता होगी और हमारे बच्चे ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अभी 3 जगह जाना है, लेकिन VC साहब को और बोलना चाहिए था, लेकिन उद्घोषक ने कर दिया गलती। हम लोग बोले चाहे नहीं बोले, हम लोग तो विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी जब तक ये कॉलेज रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, हम लोग विद्यार्थी इस कॉलेज के रहेंगे। हम लोग भाषण दें तब भी विद्यार्थी, अब भाषण नहीं देंगे तब भी विद्यार्थी। हम लोग के लिए तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन हमारे VC साहब यहाँ पर गेस्ट है, आए हैं, तो इनको भाषण और 2 शब्द नहीं बोलना चाहिए था। उनको कहना चाहिए कि VC साहब हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे। ये जितना आशीर्वाद देना चाहते देते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग के बारे में तो मालूम है VC साहब कि प्रोग्राम है 10 बजे तो 11 बजे जाएंगे, प्रोग्राम है 12 बजे तो 1 बजे। जनता को मालूम रहती है कि नेता लोग थोड़ा लेट आते हैं, उसकी चिंता आप मत कीजिए। इस बार नहीं, आगे आकर के जरूर जो बचा हुआ चीज है उसका जरूर आप यहाँ पर पूरा डिमांड किया है कि यहाँ पर और भी सीट बढ़ना चाहिए। 775 बच्चे आज नालंदा कॉलेज में, सरदार पटेल कॉलेज में, यशु कॉलेज हिलसा में, आलमा इकबाल कॉलेज में, किसान कॉलेज में, ये सभी कॉलेज मिला करके 775 बच्चे। महिला कॉलेज में थोड़ा कम है। महिला कॉलेज वाला पर जरा ध्यान और दिया जाएगा। 30 ही सीट है, लगता है 1 ही सब्जेक्ट में है, तो थोड़ा आप और पढ़ाई थोड़ा बढ़िया कराइए। VC साहब ने कहा है कि पढ़ाई बढ़िया कराइएगा तो हमको सीट बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को भेजेंगे, हम लोग सरकार में हैं, तो नालंदा के लिए कलम रुकने वाला है। हम लोग तो गाली सुनते रहते हैं, हम लोग तो नालंदा के लिए गाली सुनते हैं। जब विधानसभा शुरू होता है तो जो भाजपा के नेता लोग क्या बोलता है मालूम है ना, बोलता है विकास देखना है तो करने चलिए, गंगा को नहीं जाता है, बोलता है नहीं चलिए। अरे भाई, यहाँ तो जो हमें प्राकृतिक ने दिया है, जो हमें संस्कृति ने दिया है, जो हमारे विरासत में जो चीजें मिली है, उसी को तो अछूत कर रहे हैं, उसी धरोहर को तो संजोग रहे हैं। आपको देवे नहीं किया है तो आप माला खटखटाते रहिए, कुछ मिलने वाला है। हमारे ईश्वर ने दिया है, हमारे पुरखों ने यहाँ बनाया है, तो हम लोग उसको ठीक ठाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है खाली नालंदा में हम लोग कर रहे हैं, पूरे बिहार में कर रहे हैं। हम सिर्फ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय नहीं बनाए, हमको मौका मिला नीतीश कुमार जी को तो पूर्णिया में भी विश्वविद्यालय बना दिया। हमको मौका मिला तो मुंगेर में भी हमने विश्वविद्यालय बना दिया। हमको मौका मिला तो वीर कुंवर से विश्वविद्यालय भी बना दिया। हमको मौका मिला तो हर जगह काम कर रहे हैं। लेकिन गाली सुनना है तो नालंदा के लोगों को सुनना है। आप इस गाली का भी ध्यान रखना। यही शुभकामना के साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यहाँ पर प्राचार्य